राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति कुबेर ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए, अपने फैमिलीज़ के साथ मस्त हो गए। तो ये मैंने कल शाम को कुछ सब्जियां ली थी। शाम को मतलब हो गया हमारे इधर ही आया था, दिन ढल चुका था उसके बाद। तो फिर मैंने वॉश करके नहीं, मैंने इनको ऐसे ही जैसे ही आई थी एज इट इज़ वैसे ही रख दी थी। और फिर उसके बाद मैंने सुबह बालकनी को क्लीन करा। उसके बाद मैंने इन सब्जियों को अच्छे से पानी में वॉश करके फिर उसके बाद इन्हें यहीं रखूँगी। जब ये ड्राई हो जाएंगी, अच्छे से पानी इनका सूख जाएगा, उसके बाद मैं इनको अंदर फ्रिज में रख दूँगी जहाँ जहाँ रखना है। और ये सब्जियाँ मैंने ज़्यादा इसलिए ले ली क्योंकि आप सबको पता है कि फिर से लॉकडाउन, और जयपुर में तो फुल लॉकडाउन लग चुका है फिर से। तो इकट्ठा बहुत सारी सब्जियाँ लेने में ही फ़ायदा है। और ये देखिए हमारे सामने जो है, देखिए आम का कितना बड़ा पेड़ है, और इसमें देखिए कि छोटी छोटी केरी भी आई हैं। बहुत अच्छी आती है इसमें केरी, हमने खाई हुई है, बहुत टेस्टी लगती है। और हमारी गली में भी बिल्कुल सन्नाटा हो रखा है क्योंकि सभी लोग अपने घरों में, देखिए एक भी जना आपको घर के बाहर नहीं दिखेगा। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ एक बार बाहर बालकनी से। तो चलिए फिर चलते हैं घर में। तो चलिए आज बनाते हैं आम की खट्टी मीठी चटनी, जिसके लिए देखिए मैंने ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं लिए हैं। हरा धनिया लिया है ढेर सारा, और ग्रीन चिली ली है, ये लिए हैं कच्चा आम जिसको कैरी भी कहते हैं, और ये है जीरा, और ये है गुड़ क्योंकि हम इसको बनाएंगे खट्टी और मीठी इसलिए, और ये है नमक। तो इसमें अगर आप खट्टी बनाते हैं तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, लहसुन लेकिन मैं आज नहीं डाल रही हूँ। पुदीना डाल सकते हैं, पुदीना नहीं डाल रही हूँ आज मैं सिर्फ धनिया डालूँगी, और आम डालूँगी, कच्चे आम केरी, और मिर्ची डालूँगी, और गुड़ डालूँगी। मीठी है इसलिए गुड़ डालूँगी, चीनी नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो चीनी भी डाल के इसको बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छी लगती है चटनी है, और खट्टी मीठी तीखी भी सब, और बच्चों को बहुत पसंद आती है ये चटनी। तो क्योंकि मेरे घर पे भी बच्चे हैं, तो मेरी छोटी सी बेटी भी ये चटनी बहुत शौक़ से खा लेती है। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ इसमें ऐड कर देती हूँ, और फिर इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। देखिए थोड़ा ही थोड़ा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी अगर एक साथ डाल देंगे तो चटनी के ग्राइंडर से चटनी आ जाएगी बाहर, इसलिए। और बस ये देखिए ये हो गया, और अब हम इसको पीस लेंगे। देखिए मेरी चटनी बनके हो गई है रेडी, और बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है। मैंने चख के देखी थोड़ी सी, और बहुत ही खट्टी और बहुत थोड़ी सी मीठी हो रही है। और यहाँ पे फिर मेरी चल रही है दाल पे तड़का लगाने की तैयारी, और मैं बात भी कर रही हूँ साथ साथ में अपने हस्बैंड से, और यहाँ पे तड़का भी लगा रही हूँ। और तड़का मैं आज फ्राइंग पैन में लगा रही हूँ क्योंकि दाल मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि सब्जी भी है और दही का रायता भी है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर ये होता है कि थोड़ा ही थोड़ा बनाओ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का, और जो है बस तड़का लगाऊंगी, उसके बाद मुझे रोटियाँ सेकनी है। और बस मेरा खाना बन चुका है। उसके बाद मैंने अपने सूखे कपड़े, मैंने कहा चलो उठा लेती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत आंधी तूफ़ान आ रहा है और कपड़े उड़ जाते हैं, इसलिए इनको क्लिप कर लगा के ही रखती हूँ, और जैसे ही सूखते हैं वैसे ही उठा लेती हूँ इन्हें। बहुत ज़्यादा देर इन्हें धूप में नहीं रखती हूँ। वैसे भी ज़्यादा तेज़ धूप में जो है कलर वाले कपड़ों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका कलर फेड हो जाता है। तो बस मैं कपड़े उठाऊँगी, और चलिए फिर जल्दी से कपड़े उठा लेती हूँ।
तो दोपहर के बज गए हैं 2 और मैंने खाना अपना सारा बना लिया है। पूरा लंच मेरा बन गया है, जिसमें मैंने दाल बनाई है, आम की चटनी बनाई है और रोटी बनाई है और खीरे और प्याज का रायता बनाया है। और जो है सब्जी मैंने आज कुछ भी नहीं बनाई, क्योंकि सब्जी मेरे पास कल रात की भी थोड़ी बच गई थी, तो मैंने कहा चलो अभी के लिए मेरे हो जाएगा। तो बस मैंने कहा चलो मैं फ्री हो गई थी लंच बना के, बस इसके बाद हम लंच करेंगे। तो मैंने कहा उससे पहले मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है सामने से आके बहुत कम ही होता है जब हम बात कर पाएँ। और आप पता है आपको, आजकल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे मेरी तबीयत पूरी ठीक है, बट मेरे क्या है, ये बैक पे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। बैक में होते होते पीछे से पूरा मतलब पैरों में जाता है, फिर एड़ियों तक जाता है वो दर्द। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। करीब है मेरे को ये दर्द 2 से ढाई साल हो गए होता है, लेकिन होता था फिर सही हो जाता था। बट इस बार ऐसा हुआ है कि 8-10 दिन से मेरा ये दर्द बना ही हुआ है रेगुलर। तो फिर मैं कल शाम को गई डॉक्टर के वहाँ, क्योंकि कल पूरा दिन और मैं 3-4 दिनों से सोई भी नहीं थी। आपको बाहर से सब्जी वाली की आवाज़ आ रही थी, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और जो है फिर मैं उसको दिखा के लेके आई। मैंने कहा कि बहुत दर्द हो रहा है, मैं 4-5 रातों से सोई नहीं हूँ। लेटने में भी दर्द हो रहा था, बैठने में भी दर्द हो रहा था, चलने में बस बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि चलते टाइम मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था और खड़े नहीं हुआ जा रहा था मेरे से। लेकिन काम तो सारे ही करने हैं अपने घर के, तो सारे काम हमें करना ही करना है। कौन करेगा, कोई आएगा नहीं करने। और न जाने कब तक ऐसे हालात रहेंगे, कब तक ऐसा ही चलेगा, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोविड इतना फैल चुका है कि डॉक्टर के वहाँ जाने में भी डर लग रहा था। बट डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आपको शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट दवाई दे रहा हूँ, नहीं तो वो शायद मेरी MRI करवाता, CT स्कैन करवाता। बट उसने ऐसा कुछ नहीं, उसने सीधे दवाइयाँ दी। और दवाइयों से मुझे 2 दिन से मैं मेडिसिन ले रही हूँ। मैं मेडिसिन भी आपको दिखाती हूँ, 2 दिन से ले रही हूँ और मेडिसिन से मुझे काफ़ी आराम मिला है। ये देखिए मेरी दवाइयाँ, ये देखिए कितनी सारी दवाइयाँ, ये है मेरी दवाइयाँ जो मुझे रेगुलर कंटिन्यू करनी है। ये 15 डेज़ की दवाइयाँ हैं, ये हैं और ये भी हैं। तो जो है मुझे कंटिन्यू खानी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाना है। अगर आराम मिल जाएगा तो वो मुझे शायद हो सकता है यही आगे भी कंटिन्यू कर दे, यही मेडिसिन या कुछ एक्सरसाइज बता दें। और अगर नहीं होगा तो फिर उन्होंने कहा है कि MRI और CT स्कैन कराना ही पड़ेगा। तो बहुत दर्द हो रहा था इसमें, लेकिन अब मुझे कल से जब से दवाई खा रही हूँ तब से मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला है। बट नींद बहुत आ रही है इसको खाने से। और जो है बस ऐसे ही चल रहा है। और कोविड इतना फैल गया है, मुझे तो अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या घर से कैसे निकलें। बच्चों के लिए इतना डर लग रहा है, बच्चे छोटे छोटे हैं और बड़े हैं, सब हैं, सभी के लिए डर लग रहा है, क्योंकि जो बाहर निकल रहा है उसका अपना परिवार है, इसलिए। और बस ऐसे ही चल रहा है। तो मेरा दिन का आज का यही ऐसा ही गया, पूरा दिन रूटीन ऐसे ही गया है। और चलिए फिर व्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। और क्योंकि मुझे अभी मैंने सब्ज़ी जो धोई थी सुबह अच्छे से, उनको उठा लेती हूँ, फ्रिज में रख दूँगी। कपड़े मैं उठा लाई हूँ खाना खाने से पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या डेली 3 दिन से आंधी तूफ़ान बहुत हो रहा है। और जयपुर में आंधी तूफ़ान चलता ही रहता है, हर 30 से चौथे दिन आंधी तूफ़ान होता ही होता है। तो इस वजह से तो मैं सब्ज़ी जल्दी से उठा लेती हूँ और व्लॉग का भी एंड कर देती हूँ। फिर मिलूँगी आपको नए व्लॉग में। अगर मेरा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वॉच करके उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिलीज़ के फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर बाय, राधे राधे।